बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्जन स्कूल के 9th क्लास के स्टूडेंट्स को मैथ्स की क्लास के लेक्चर नंबर 4 में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। प्रीवियस लेक्चर्स में हम उनकी डेफिनेशंस, उनकी टाइप्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस के टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस लेक्चर में हम सॉल्व कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। हमने जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनके नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने का जो मेथड है वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने का मेथड ये है कि उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने का मतलब ये है कि जो ए के एलिमेंट्स होंगे अगर वो पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो मेथड है नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने का, a इज़ इक्वल टू 1 0 -1। ये गिवन मैट्रिक्स है a। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स हमने जब फाइंड करना है तो यूँ लिखेंगे -a इज़ इक्वल टू -1 0 -1। नो -a इज़ इक्वल टू, जब हम ये माइनस अप्लाई करेंगे तो ये जो पॉजिटिव 1 है ये नेगेटिव हो जाएगा, 0 पे इसका कोई असर नहीं होगा और जो -1 है वो इस माइनस से +1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस बात को जहन में रखें, 0 के साथ हम कोई भी साइन यूज़ नहीं करते हैं और जब नेगेटिव वाला पॉजिटिव होगा तो वहाँ पॉजिटिव साइन नहीं लगाना। जिसके साथ यहाँ कोई साइन नहीं है मीन वो पॉजिटिव है। ये हमने ए को सॉल्व कर लिया। इसी तरह से बी है, गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -1 2 एंड 1। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने का मेथड -b इज इक्वल टू -3 -1 2 1। तो -b इज इक्वल टू माइनस अप्लाई कर देंगे, -3 +1 -2 एंड -1। तो ये b था, ये उसका नेगेटिव मैट्रिक्स है -b। इसी मेथड से हम एक और पार्ट सॉल्व करते हैं, डी पार्ट। -3 2 -4 5। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है -d -3 2 -4 5। माइनस अप्लाई कर देंगे, 3 -2 4 -5, ये इक्वल है -d, बी नेगेटिव ऑफ d। तो यहाँ पर हमने अभी 3 मैट्रिसेस जो थे गिवन उनका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया है, a b एंड d। जो रिमेनिंग है हमारे पास c एंड e, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं दोबारा इसको रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने का मेथड ये है कि जो गिवन मैट्रिसेस होंगे उनके एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे और इसके लिए हमने ये 2 स्टेप्स में इसको सॉल्व किया है। अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो फिर उसकी इतनी लेंथ हो कि अगर वो 2 मार्क्स में है तो 2 मार्क्स मिल सके, वहाँ कुछ किया हुआ अमल नज़र आना चाहिए। वैसे हम डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ माइनस है और इनके साइन चेंज कर दें, लेकिन हमने ये एक स्टेप इन्वॉल्व किया ताकि नज़र आए कि किस तरह से हमने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया है। तो रिमेनिंग सी और ई आपने प्रैक्टिस के लिए खुद सॉल्व करने हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो गिवन मैट्रिसेस हैं हमने उनके ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। ट्रांसपोज फाइंड करने का मेथड हम रिवाइज करेंगे। यहाँ पर उसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके थे। जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज फाइंड करना है तो उसकी रोज़ को कॉलम्स में आर, वहाँ ये लफ्ज़ हमने पढ़ा था आर, कुछ बच्चे गलती करते हैं, इस आर की जगह एंड लिख देते हैं डेफिनेशन में, वो रॉन्ग है।
और लिखना है मीन या। दो वहाँ पे अमल लिखे हुए हैं, दो प्रोसेस हैं जिनसे हम ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस ये है कि वो चेंज द रो इनटू कॉलम, जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है उसको वर्टिकल अरेंजमेंट में ले आए, इस प्रोसेस से भी ट्रांसपोज हासिल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो वर्टिकल है हमारे पास उसको हम हॉरिजेंटल अरेंजमेंट में ले जाएं, इससे भी हमें ट्रांसपोज हासिल हो सकता है। तो अब हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो फर्स्ट गिवन हमारे पास मैट्रिक्स है A 0 1 -2, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज फाइंड करने का जो प्रोसेस होगा उसमें हम A ट्रांसपोज लिखेंगे और लिखने के बाद इसकी जो रो है, जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, उसको वर्टिकल अरेंजमेंट में ले आएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास 3 रोज़ हैं, तो 3 रोज़ हैं। जब हम इनका ट्रांसपोज लेंगे, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को वर्टिकल अरेंजमेंट में लाएंगे, तो 3 रोज़ जो हैं वो 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी 0 जो है ये फर्स्ट कॉलम बनेगा, 1 सेकंड कॉलम बनेगा और -2 जो है वो थर्ड कॉलम बनेगा। तो हमने यहाँ पर जो प्रोसेस यूज़ किया है, रो को कॉलम में चेंज कर दिया है। दूसरा प्रोसेस जो है वो ये है कि कॉलम को रो में बदल दें। तो कॉलम यहाँ पर एक ही है, एक ही सिंगल कॉलम है, इसको रो में बदल दें, फिर भी वही आंसर आना है। तो इन दो में से कोई एक प्रोसेस हमने करना होता है, या रोज़ को कॉलम्स में बदलना कह दें या कॉलम को रो में बदलना कह दें। एक और हम देखते हैं B 5 1 -6, B का ट्रांसपोज लेंगे। अब यहाँ आप देखें हमारे पास सिंगल रो है और 1 2 3 कॉलम्स हैं। अब फर्स्ट प्रोसेस ये है कि रो को हम कॉलम में चेंज कर दें। तो रो को कॉलम में बदला 5 1 -6। अगर दूसरे प्रोसेस की बात करें, हमारे पास 1 2 3 कॉलम्स थे, तो हमने ये फर्स्ट रो बना दी फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से सेकंड रो बना दी और थर्ड कॉलम से थर्ड रो बना दी। तो दोनों में से कोई एक प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं। एक और मेथड हम देखते हैं इसमें ई पार्ट पर, 2 3 -4 5। अब हम ट्रांसपोज लेते हैं ई ट्रांसपोज। यहाँ पर इस वक्त हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो अब इसको किस तरह से करना है, यहाँ पर जो था ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस थे। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए देख रहे हैं ये पूरी रो पूरे कॉलम में चेंज होगी, 2 3 एंड -4 5। तो अब रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया है, या आप ये कह सकते हैं कि 2 4 जो कॉलम था उसको रो बना दिया, 3 5 जो कॉलम सेकंड कॉलम था उसको सेकंड रो बना दिया। तो ये मेथड है गिवन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करने का। जो रिमेनिंग इसके पार्ट हैं C एंड F, ये आप खुद सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो मैं इसको दोबारा आपके सामने रिकॉल कर रहा हूँ। ट्रांसपोज कैसे लेना होता है, हमने ट्रांसपोज लेने के लिए या तो रो को कॉलम में बदल देंगे या कॉलम को रो में बदल देंगे। मैं या का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 मेथड हैं, दोनों में से एक हमने अप्लाई करना है, दोनों अप्लाई नहीं करने हैं, कोई एक। या जो कॉलम है उसको रो में बदलना कह दें या रो को कॉलम में। अब यहाँ देखें 3 रोज़ हैं, हमने उनके 3 कॉलम्स बना दिए हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि एक कॉलम है, हमने उसकी पूरी एक रो बना दी है। तो 2 मेथड्स हैं, उनमें से कोई एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वेरीफाई दैट इफ़ A इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 एंड B इज़ इक्वल टू 1 1 2 0, देन वेरीफाई A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू A। मीन अगर A का ट्रांसपोज लें फिर उस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स A होगा। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, फर्स्ट पार्ट।
गिवन ए है हमारे पास, अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, रो को कॉलम में बदल देंगे, इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे। अब आप देखें जहां से हमने स्टार्ट किया था 1 2 0 1, यहाँ भी है 1 2 0 1, तो एक बार ट्रांसपोज लिया, अगेन उसका ट्रांसपोज लिया, तो वही गिवन मैट्रिक्स हमें हासिल हो गया है। तो हम लिख सकते हैं सो इट्स वेरीफाइड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो इसी तरह से जो बी पार्ट है उसके लिए हम बी मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, और इसी तरह से हम जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो फिर जो है हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखें गिवन बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, बी का ट्रांसपोज लेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे 1 1 2 0, अगेन ट्रांसपोज लेंगे 1 2 1 0। तो आप देख सकते हैं दोबारा जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वही जो गिवन मैट्रिक्स था 1 1 2 0 वही हासिल हुआ 1 1 2 0। तो हम लिख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है बी। यही हमने प्रूव करना था। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस में हमें गिवन मैट्रिसेस होंगे हम उनके नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड कर सकते हैं। नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने के लिए हमने उनके एलिमेंट्स के साइन चेंज किए हैं। ट्रांसपोज ले सकते हैं गिवन मैट्रिसेस का। ट्रांसपोज लेने के लिए हमने 2 मेथड्स देखे हैं, या तो हम जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देंगे, या रोज जो हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमने वेरीफाई किया है कि अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स ही होता है। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।